गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से द लर्नर्स पैराडाइज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज है प्रैक्टिस विद वढेरा का सेशन 13। सेशन 13 में हम सिंप्लीफिकेशन की सीरीज के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दो क्वेश्चंस हमारे सामने लिखे गए हैं। क्या ये दो क्वेश्चंस हैं? और अगर आप इन दो क्वेश्चंस को देख के सोच रहे हैं कि इन्हें आप एलसीएम लेके कर लेंगे, जैसे फ्रैक्शन का एलसीएम लेके उसे ऐड करते हैं, तो ये बात तो आप भूल जाओ भाई। इस चीज़ को आप एलसीएम लेके सॉल्व जो है वो नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो करेंगे कैसे? ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का जो आएगा वो डेफिनेटली नहीं अड़ेगा। बस आपको ये सीरीज का पता होना चाहिए। आइए देखते हैं। हमें कहा गया है कि 1/2 + 1/6 + 1/12 एंड सो ऑन अप टू 1/n × n+1। अब देखिए, ये सीरीज में हमें दिया गया 1/2 है, 1/6 है, 1/12 है, प्लस 1/n × n+1। भी जो n है उसमें एक ऐड कर दिया। एक्चुअली ये है क्या? एक्चुअली है ये कि जो 2 है, 2 कब आया? जब आपने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक बात है। फिर ये 6 कब आया? 6 ये तब आया जब आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। फिर अब ये 12 कब आया? 12 तब आया जब आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया। और लास्ट में ये तो दिया ही गया है कि n को किससे मल्टीप्लाई किया? n+1 के साथ। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, होता क्या है कि जब आपके पास डिनोमिनेटर में 2 नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हैं और उनका गैप न्यूमरेटर में है। आई रिपीट, अगर डिनोमिनेटर में 2 नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हैं और उनका गैप न्यूमरेटर में दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, 1 और 2, इनका गैप जो है वो 1 है और वो न्यूमरेटर में दिया गया है, तो इसे हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे? ये देखें, इट इज 1/1 × 2। जब मल्टीप्लिकेशन दोनों टर्म्स का गैप न्यूमरेटर में हो, आप क्या करो, न्यूमरेटर को लिखने दो, इसे 1/1 लिख दो जो ये डिनोमिनेटर था, इसमें माइनस कर दो 1/ दूसरा जो था वो कितना था? 1 - 1/2 करोगे, डेफिनेटली आपके पास 1/2 आएगा। वही चीज हमारे पास ये है कि इफ इट इज 1/2 × 3, ये मल्टीप्लिकेशन है और इसका गैप न्यूमरेटर में दे रखा है, तो आप इसे लिखेंगे 1/2 - 1/। इसे हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं कि जब डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका गैप न्यूमरेटर में दिया गया है, तो स्प्लिट करेंगे। जब स्प्लिट करेंगे तो ये देखो कि ये बनेगा, ये तो बनेगा 1/1 - 1/2, ये बनेगा 1/2 - 1/3, आगे वाला बनेगा 1/3 - 1/4 और लास्ट में आएगा 1/n - 1/n+1। तो इन नंबर्स को हमने स्प्लिट करके कुछ ऐसा लिख दिया। अब आप जब इसे देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि काफ़ी वैल्यूज जो है वो कट रही हैं। क्या है? पहले की दूसरी वैल्यू और अगले की पहली वैल्यू से कैंसिल आउट, दूसरी पहली, दूसरी पहली। समझ रहे हो? तो वैसे ही ये जो 1/n है, ये पिछले के -1/n के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा क्या? पहली टर्म माइनस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इज 1/n+1। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपके पास n+1 आएगा, ऊपर n+1 जाएगा -1, सो इट इज n/n+1। ये क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप इस सीरीज को समझे होंगे। तो जब डिनोमिनेटर में कुछ 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और उनका जो गैप है वो न्यूमरेटर में दिया जाता है, तो आप सीरीज को स्प्लिट करके लिख सकते हैं, जैसे हमने यहां पे लिखा। इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे आपने सोचना तो शुरू कर दिया होगा कि भाई अगर ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, बट यहां पे तो गैप 3 का है और 3 ऊपर है नहीं। पर खासियत ये है कि 3 का गैप यहां है, 3 का गैप यहां है, 3 का गैप यहां पर है और 3 का गैप यहां पर है। तो इसमें हमें छोटी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या करेंगे? एक तो हम सभी न्यूमरेटर्स में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बार 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मैंने डिवाइड कर दिया, भाई इस पूरी सीरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे पास आया 3/5 × 8 + 3/8 × 11
प्लस 3/11 इंटू 14 प्लस 3/14 इंटू 17। वही बात कि जब डिनोमिनेटर में दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका गैप न्यूमिनेटर में दे रखा है, तो आप इसे स्प्लिट करके कैसे लिखेंगे? ये देखो मेरे प्यारे साथियों, ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 5, माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/11, यहाँ पे प्लस 1/11 माइनस 1/14 प्लस 1/14 माइनस 1/17। न्यूमिनेटर में एक ही आएगा भाई, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करेंगे 3 ऑटोमेटिकली न्यूमिनेटर में आ जाएगा। 8 5 40 आएगा, यहाँ 8 आएगा माइनस 5 आएगा, ऊपर 3 पहुंच गया। हमने उसे स्प्लिट करके लिख दिया। अब स्प्लिट करोगे तो वैल्यूज कट जाएंगे। -1/8 प्लस 1/8 माइनस प्लस माइनस प्लस, बचा क्या? 1/3 तो बाहर आया, 1/5 माइनस 1/70। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 17 और 5 का एलसीएम लेंगे 85 आएगा, यहाँ पे 17 माइनस 5 आएगा, 1/3 इंटू 12/85, कटने के बाद ये 4 आया, 4/85 4/85। ये क्या होने वाला है इस सीरीज का करेक्ट आंसर? तो इसमें हमने दो केसेस देखे। एक तो वो था जिसमें जो नंबर्स डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका गैप न्यूमिनेटर में दिया गया है, और दूसरा केस हमने वो देखा जहां पे डिनोमिनेटर का गैप न्यूमिनेटर में नहीं दिया गया था। अगर नहीं दिया गया था तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर ऑटोमेटिकली पहले से ही सॉर्टेड है तो इसे हम स्प्लिट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे और आंसर को मार्क करेंगे। तो यही थे आज के हमारे प्यारे से दो क्वेश्चंस। अगर आपको ये बढ़िया लगे हों तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।